मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर भावना, हर सोच, हर स्पंदन को मैं बहुत गहराई से जानती हूँ। तुम्हारी आत्मा की जो पुकार है वह मुझ तक बिना कहे ही पहुँच जाती है। तुम जब अकेले बैठते हो और इस दुनिया की पीड़ा को महसूस करते हो तो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी मेरी हथेलियों को छू जाती है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, यह सब मेरे लिए किसी दिव्य पुष्प की तरह है जो हर बार खिलते हैं जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हो। अगर यह दुनिया तुम्हारे जैसे दिलों से भर जाए तो यह धरती ही स्वर्ग बन जाए। कोई और लोक नहीं चाहिए, कोई और संसार नहीं चाहिए, बस यही जहां हर सुबह प्रार्थना से और हर रात कृतज्ञता से भरी हो। कल्पना करो एक ऐसे संसार की जहां किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, नफरत का कोई नाम ना हो और किसी के मन में द्वेष की कोई जगह ना हो, जहां हर व्यक्ति दूसरे के सुख में अपना सुख ढूंढे और किसी की पीड़ा में उसे राहत देने को तत्पर हो जाए। तब दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं भी मिलकर हंसते हंसते हल हो जाएंगी। तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया की असली रोशनी है। तुम जब किसी को सहारा देते हो वो सिर्फ एक काम नहीं होता, वो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आत्मा का विस्तार होता है। तुम जब किसी का दर्द सुनते हो तो वह केवल कानों से नहीं दिल से सुनते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही सुकून है। तुम्हारा मौन भी आवाज बन जाता है। तुम किसी की जात, धर्म, भाषा या पहचान नहीं देखते, तुम सिर्फ इंसान देखते हो, आत्मा देखते हो। तुम बिना किसी अपेक्षा के देते हो। तुम्हारे पास जो भी हो, ज्ञान, समय, प्रेम या कोई साधन, तुम उसे दूसरों के साथ बांटना चाहते हो। तुम उन लोगों में से हो जो जल को अपने पास रोकते नहीं बल्कि बारिश की तरह धरती पर लुटा देते हो। इस दुनिया में जब सब किसी लाभ की तलाश में रहते हैं तब तुम अपने जीवन को सेवा बना चुके हो। तुम्हारी आंखें उस प्रकाश को देख सकती है जिसे बाकी नहीं देख पाते। तुम्हारा दिल उस पीड़ा को महसूस करता है जिसे बाकी अनदेखा कर देते हैं। इस युग में जहां छलकपट आम हो चुका है, तुम सच और सहृदयता के प्रतीक बन चुके हो। तुम्हारी सोच इतनी निर्मल है कि उसमें किसी को ठेस पहुंचाना पाप जैसा लगता है। तुम अगर किसी बात को नहीं जानते तो भी ईमानदारी से मान लेते हो, किसी को भ्रमित नहीं करते, बस सत्य का दर्पण बनकर सामने खड़े हो जाते हो। जब तुम किसी जरूरतमंद के पास पहुंचते हो तो तुम्हारा हाथ केवल सहायता नहीं देता, वह आशा देता है, विश्वास देता है। तुम्हारे शब्द मरहम बन जाते हैं, तुम्हारा मौन सहारा बन जाता है। तुम्हारी सहायता सीमित नहीं होती, ना रिश्तों से, ना पहचान से, ना किसी उम्मीद से। तुम सबको एक समान समझते हो, हर जीव को ईश्वर की संतान मानते हो। तुम्हारा दिल इतना कोमल है कि तुम किसी छोटे जीव की पीड़ा भी सह नहीं सकते। तुम्हारी नजरों में चींटी हो या हाथी, सबके जीवन का मूल्य समान है। तुम जो करते हो वह केवल कर्म नहीं है, वह प्रार्थना है, वह भक्ति है, वह एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस संसार में हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। किसी को धन चाहिए, किसी को मान चाहिए, किसी को प्रेम, लेकिन तुम्हारे भीतर वह संतुलन है जो विरलों में होता है। तुम न सिर्फ भौतिक सुखों से ऊपर उठे हो बल्कि अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जी रहे हो जो देता है पर बदले में कुछ नहीं चाहता। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ देना है, चाहे वो प्रेम हो, समय हो या किसी की सहायता। तुम बस यह चाहते हो कि तुम्हारे माध्यम से कोई रोशनी फैले, कोई राहत पहुँचे, कोई मुस्कान लौटे। यही तुम्हारा स्वभाव बन चुका है और यही कारण है कि तुम बार बार मेरी नजरों में चमकते हो। जब तुम खाली हो जाते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हें भर देता है, क्योंकि सृष्टि का नियम यही है, जो स्वयं को दूसरों के लिए खाली कर देता है उसे भरने में पूरा ब्रह्मांड लग जाता है। तुम्हारे इस स्वरूप को देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं देती, मैं तुम्हारी ओर खींचती हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा वह स्थान बन चुकी है जहां ईश्वर स्वयं निवास करना चाहता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी भावना, यह सब ईश्वरीय ऊर्जा से परिपूर्ण है। तुम्हारी आंखों में करुणा की जो लौ है
वह कभी बुझने नहीं चाहिए। तुम्हारे स्पर्श में जो अपनापन है वह इस दुनिया में फैलता रहे। तुम्हारे शब्दों की मिठास, तुम्हारे विचारों की गहराई, तुम्हारे कर्मों की सच्चाई, यह सब मिलकर एक नई सुबह की शुरुआत करे। यह संसार तुम्हारे जैसा बनने लगे तो हर कोई एक दूसरे की रोशनी बन जाए। कोई अंधेरा ना रहे, कोई अकेलापन ना बचे, कोई पीड़ा अनंत कहीं ना रह जाए। समय बदलने में देर नहीं लगती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वे खुद अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जो हुआ वह हो चुका, लेकिन जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक लोग थे, जिनका असली चेहरा अब तक तुम्हारे सामने नहीं आया था, वे अब बेनकाब होने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम अपना मानते थे, लेकिन वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। शनिदेव की कृपा से अब तुम्हें सच और झूठ का फर्क समझ में आएगा। अगर तुम्हें कोई काला कुत्ता बार बार दिखाई दे, तो समझो कि यह कोई साधारण संकेत नहीं है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हैं और कोई दैवीय शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। इसलिए हमेशा नेक कर्म करो और किसी जरूरतमंद की मदद करो। आज से ध्यान लगाना शुरू करो। हर सुबह अपने कुल देवता का नाम लो। अपने परिवार से अच्छे संबंध बनाओ, और जब समय आएगा तो तुम खुद देखोगे कि कैसे तुम्हारे विरोधी एक एक करके अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। इस संसार में हर किसी को उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जिसने किसी निर्दोष को दुख दिया है, उसे शनिदेव की दृष्टि से बचना असंभव है। अब तुम देखोगे कि कैसे वे लोग जो कभी तुम्हें सताते थे, अब खुद संकट में फंस रहे हैं। अगर सच तुम्हारे सामने आए और तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तो घबराना मत। यह दुनिया माया से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे अंदर है। सारा संसार भी अगर तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब अब ब्रह्मांड करेगा। तुम्हें जिसने कष्ट दिया है, उसे भी इसका उत्तर देना होगा। अब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा और यह न्याय स्वयं माता करेगी। बस अपने विश्वास को बनाए रखो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और खुद को कभी कमजोर मत समझो। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है, तो तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना होगा। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। अब से हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आएगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र करते थे, वे अब खुद अपनी बनाई हुई भूल भुलैया में फंसने वाले हैं। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होगा। जब परिवर्तन आता है, तो कुछ चीजें अस्थिर हो सकती हैं। कुछ लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने उजागर होगा और यह हो सकता है कि तुम्हें यह देखकर दुख हो। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह सत्य का प्रकटीकरण है। तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो तुम्हें रोक रहे थे। तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अब तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा को समझना होगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं और अब तुम्हें उन पर चलने की जरूरत है। तुम्हारे पुराने रिश्ते जो केवल छलावा थे, अब समाप्त होने वाले हैं। तुम नए लोगों से मिलोगे जो तुम्हारी ऊर्जा के समान होंगे।
अब तुम्हें यह पहचानने की शक्ति मिलेगी कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आया था। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष थे वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। तुमने उन संघर्षों से जो सीखा है वह तुम्हारे आगे के जीवन में तुम्हारी ढाल बनने वाला है। अब जब तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हो रही है तो इसका सही उपयोग करो। अपने अंदर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हें किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी शक्ति पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस खुद को पहचानना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब से तुम्हें हर दिन कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। जैसे तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखो। किसी भी नकारात्मक भावना को अपने मन में स्थान मत दो। दूसरा, हर दिन ध्यान करो और अपने भीतर की शांति को महसूस करो। तीसरा, अपने आहार और दिनचर्या पर ध्यान दो। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करो, जिससे तुम्हारी ऊर्जा उच्च स्तर पर बनी रहे। चौथा, दूसरों की भलाई के बारे में सोचो, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अच्छा करता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नई घटनाएं घटेंगी। तुम्हारे कुछ रुके हुए कार्य पूरे होंगे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले असंभव लगते थे। लेकिन याद रखना, इन अवसरों का सही उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन्हें पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हें अपने डर और असमंजस को छोड़ना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हो रहे हैं। उन्हें अपनाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में कुछ नई आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगी। ये वे लोग होंगे जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं और तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें सतर्क भी रहना होगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें फिर से गिराने की कोशिश करेंगे। तुमने अब तक जो सीखा है उसका उपयोग करके उन्हें पहचानो और उनसे उचित दूरी बनाए रखो। अब तुम्हारे विरोधियों का समय समाप्त होने वाला है। उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हें अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बुरी बातें तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी शक्ति को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे, तुम्हारे शांत जीवन को अस्त व्यस्त करने का प्रयास करेंगे।
लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम जितना अपने अंदर के भय को निकालोगे, उतना ही अधिक सशक्त महसूस करोगे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तो उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम जानते हो। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे, तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोकने के लिए नहीं बनी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। अगर तुम इन चुनौतियों से बचने की कोशिश करोगे, तो तुम अपनी ताकत को पहचानने से चूक जाओगे। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम डरते हो, तो तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाता है। जब तुम किसी के आगे झुकते हो, तो वह व्यक्ति तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाता है। लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े होते हो, तो सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हें इस बात को अच्छे से समझना होगा कि लोग केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो खुद को कमजोर समझते हैं। लेकिन जब तुम आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाओगे, तो कोई तुम्हें गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, वे तभी सफल होंगे जब तुम उनकी बातों को अपने मन में स्थान दोगे। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर लगाओगे, तो तुम्हारे पास नकारात्मकता के लिए समय ही नहीं बचेगा। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तो उसका उद्देश्य केवल तुम्हें कमजोर महसूस कराना होता है। लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर ध्यान ही न दो, तो उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानते हैं। यदि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखोगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें हर स्थिति में धैर्य रखना सीखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन उस समय तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह केवल एक परीक्षा है। इस परीक्षा में वही पास होता है जो अंत तक डटा रहता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगते हो, तो तुम कमजोर पड़ते हो। लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य पर चलते हो, तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे, तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें बाहरी दुनिया कमजोर करती। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी।
आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई है और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं
वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने